गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। गुरु ही साक्षात ब्रह्मा है, इसलिए ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही हमें अपने भगवान से, ईश्वर से मिलाता है। वही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। 2022 में गुरु पूर्णिमा का पर्व 13 जुलाई को यानी कि बुधवार को आ रहा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं और हमें हमेशा अच्छी बातों का और अपने धर्म का ज्ञान देते हैं। पूरे भारत में ये गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश में सनातन धर्म के लोग इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। इसी दिन ऋषि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के रचयिता महान ऋषि वेद व्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजा भी या व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन लोग ऋषि वेद व्यास जी की पूजा के साथ ही अपने इष्ट और आराध्य देवताओं की पूजा करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पर्व एक परंपरा के रूप में गुरुकुल काल से ही मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्म सूत्र, महाभारत, श्री भगवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को ही हुआ था, ऐसी मान्यता है। वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि बहुत कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करेगा और कर्तव्य भी नहीं निभाएगा और उसकी आयु भी कम हो जाएगी। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उनके बस की बात नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने ये सब जानकर वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति वाले लोग भी वेदों का अध्ययन करके लाभ उठा सकें। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों, दोस्तों जिनके नाम थे वैशंपायन, सुमंत मुनि, बैल और जैमिनी, उनको पूरा ज्ञान दे दिया। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमयी और मुश्किल होने के कारण वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना 5वें वेद के रूप में की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया। पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य, जिसका कि नाम था रोमहर्षण, वह उनका बहुत ही अच्छा शिष्य था, बहुत ही बुद्धिमान था। उस शिष्य को, जिसका नाम रोमहर्षण था, पुराणों का ज्ञान उन्होंने उसको दे दिया। तो दोस्तों, ये था इसका महत्व। आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन लोग पूजा पाठ कैसे करते हैं। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह त्यौहार व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए हम इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन न केवल गुरु की
अपितु परिवार में जो भी बड़े हैं, जो भी वृद्धजन हैं, जैसे कि माता पिता, दादा दादी, उनको भी गुरु मानकर उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। और विद्यार्थियों को भी अपनी गुरु की कृपा से ही विद्या आती है और उनके हृदय का अज्ञान व अंधकार दूर होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक, मार्गदर्शन करने वाला और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही हमें प्राप्त होती हैं। गुरु मंत्र भी लोग बोलते हैं। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन गुरुजनों की यथासंभव सेवा करने का बहुत महत्व है। इस दिन गुरुओं के आश्रम में बहुत सारे भंडारे लगते हैं व दान दक्षिणा भी दी जाती है। इसलिए इस पर्व को श्रद्धापूर्वक हमें जरूर मनाना चाहिए। दोस्तों, गुरु पूजन कैसे करें, उसकी विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान, पूजा आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। फिर व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और उनके आगे मस्तक झुकाना चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर कुछ दक्षिणा या दान यथा सामर्थ्य के अनुसार भेंट करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो गुरु पूर्णिमा आ रही है वह सबके लिए कल्याणकारी और मंगलमय हो। मेरी तरफ से आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।